मैं बनारस आ चुकी हूँ। सुबह के बज रहे हैं 4:55। मेरा चेहरा पूरा सूज गया है। नींद ही नहीं आ रही थी मुझे रात में। दोपहर में सो गई थी ना, तो रात में नींद ही नहीं आ रही थी मुझे। तो बहुत ही मेहनत से करके मैंने 1-2 घंटे सोए हैं रात में। हालत ख़राब हो गई है पूरी। अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। सो आई रीच्ड बनारस। वाराणसी को भी जाना है मुझे। यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ बनारस गाइस। वाओ। गाइस मैं दिल्ली से बनारस आ गई हूँ। अब मुझे जाना है वाराणसी। इस ट्रेन से जाना है मुझे वाराणसी। तो ये है हमारा पटना जन साधारण एक्सप्रेस। 15 मिनट का रास्ता है बनारस से वाराणसी का। एक्चुअली बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूँ उनके लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि बनारस को 3 स्टेशन में डिवाइड किया गया। बनारस, वाराणसी और काशी। तो पहले इसका नाम था मड़ुआडीह, लेकिन अब इसका बनारस नाम कर दिया गया है। तो यहाँ से वाराणसी जाने के लिए 10-15 मिनट का रास्ता है, ठीक है एक ही शहर, लेकिन 3 स्टेशंस में से इसको डिवाइड कर दिया गया। तो अभी मैं इससे वाराणसी जाऊँगी। सो गाइस मैं आ गई वाराणसी जंक्शन और अब मैं जा रही हूँ लंका बीच। सो फाइनली वाराणसी आ गई। को जाने वाली MEMU पैसेंजर फ्रॉम वाराणसी टू बरकाकाना वाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। सो गाइस मैं आ गई हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय। फाइनली रीच्ड एट माई डेस्टिनेशन। तो गाइस मैं तो आ गई हूँ BHU कैंपस के अंदर, एंटर कर रही हूँ मैं। एंड मेरे मम्मी और मेरा भाई वो लोग आ रहे हैं, अभी रास्ते में हैं, वो भी पहुँचे नहीं हैं। सो पहले मैं जा रही हूँ BHU हॉस्पिटल, वहाँ जाके देखती हूँ, क्योंकि हमारा ऑलरेडी नंबर तो लग चुका है, बट शायद दोबारा लगाना पड़ेगा नंबर। बात करनी पड़ेगी मुझे। मेरे पास वो पर्चा आ गया है ऑनलाइन, मम्मी ने भेज दिया है फ़ोटो क्लिक करके। फिर मैं अभी अंदर जा रही हूँ। अभी मैं कैंपस में एंटर कर चुकी हूँ, कैन सी। चलो फिर चलते हैं। सो ये रहा हमारा BHU का हॉस्पिटल, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल। अभी जाऊंगी मैं, देखती हूँ, बात करती हूँ क्या होता है। तो गाइस यहीं से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, इसी हॉस्पिटल से। ये बनारस के अंदर है, मतलब सॉरी BHU के अंदर है, ये BHU कैंपस के अंदर है। और यहाँ ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी इलाज होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। दवाई तो आपको, मेडिसिन भी कुछ डिस्काउंट पे मिल जाते हैं यहाँ पे। और सबसे जो बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है, यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। I mean, मैंने ना अपने पेट को बहुत जगह दिखाया, मुझे कोई सही नहीं कर पाया, किसी डॉक्टर ने सही नहीं कर, डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाया। मैं मेडिसिन खाती थी, फिर ठीक हो जाती थी, फिर बीमार पड़ जाती थी। बट BHU के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं ना, बहुत अच्छे हैं। मैं इनका जब से दवाई मैं खा रही हूँ, 1 महीने से मैं इनकी दवा रेगुलर खा रही थी और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और अभी भी मैं ठीक हूँ, टच वुड। और इससे पहले 2018 में मैंने यहाँ पे दिखाया था दीक्षित सर से, ठीक है, मिस्टर दीक्षित त्रिपाठी शायद कुछ है, ऐसी है, मिस्टर दीक्षित सर से दिखाया था। तो उन्होंने भी मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया था। बट उन्होंने लास्ट टाइम पे एक चीज़ बोली थी मेरे को जाते जाते, कि अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं यहाँ से। उन्होंने एक चीज़ बोली थी मेरे को कि नैन्सी आप कहीं भी चले जाना बेटा, बट परहेज़ सबसे बड़ा चीज़ होता है। दवाई से भी बड़ी चीज़ होती है परहेज़। आप उसको करना, अगर आप उसको करोगे तो आप बिल्कुल ठीक रहोगे, लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो इशू आपको लाइफ टाइम रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परहेज़ करोगे तो ठीक रहोगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है दवा के साथ परहेज़ भी ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ है कि मैं ना हर जगह का मैंने दवा खा के देखा, परहेज़ करके भी देखा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ का दवा सूट किया मुझे उस टाइम, 2018 की बात कर रही हूँ। उन्होंने मेरे को 6 महीने में उनके साथ कंसल्ट में थी, मतलब हर महीने मैं आती थी, क्योंकि उस टाइम में बनारस में रहती थी, 12th यहीं से किया था मैंने। तो मेरे लिए ईजी था आना भी, मैं बनारस में ही रहती थी और यहीं से दिखाती थी। मैं हर 15-20 दिन पे मैं आके मिल लेती थी सर से। तो उन्होंने बोला था कि आपको मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा, लेकिन
मेरी दवा छोड़ने के बाद आप कभी भी बाहर का नहीं खाओगे, ज़्यादा नहीं खाओगे, बहुत कम कम खाओगे, तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैंने ना गाइस उसके बाद मैंने छोड़ दिया था उनकी बात मान के, 1-2 साल तो मैंने कुछ नहीं खाया। फिर मैं जब लखनऊ गई ना तो मैं फिर खाने लग गई और फिर मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई। अब मैं आई, मैंने सोचा दीक्षित सर से मिलूँगी, बट दीक्षित सर है ही नहीं, वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं हॉस्पिटल में एंटर कर चुकी हूँ, ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ साथ में। लोग देख रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, छोड़ो सोचने दो। 10 बातें 10 मुँह, आई डोंट केयर एट ऑल, मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता अब तो। और ब्लॉगर का यही एक सबसे अच्छा मतलब हैबिट होता है, या फिर कह दो बेशरम होते हैं, बेशरम बन जाओ अगर ब्लॉगिंग करनी है तो। गाइस मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल के अंदर। अभी तो लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, भगवान लाइन ना लगानी पड़े, क्योंकि मार्च में मैं ऑलरेडी लाइन लगा के गई हूँ, मेरा नंबर आ गया है। बस मुझे एक बार कंफर्म करना है कि मुझे दोबारा तो लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। देख लो आप कितनी लंबी लाइन है। ये हॉस्पिटल, भाई साहब कितना बड़ा भीड़ है। अरे यार मैं बहुत थक गई हूँ गाइस, हालत एकदम ख़राब हो गई है। मैंने ना दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है, वही 2 पराठे खाए थे सुबह में, लंच में जो ले गई थी वही मैंने खाया था सुबह का। उसके बाद मैंने 2 समोसे खा लिए थे। मेरे को भूख बहुत तेज़ लगी थी, वैसे तो मना था खाना, बट क्या करूँ, मजबूरी में खाना पड़ा। लेकिन मैंने जैसे अनाज कुछ भी नहीं खाया है पेट में, अभी तक पेट एकदम खाली है। और मैं ना वहाँ नंबर लगाने के लिए खड़ी थी, तो वहाँ पे जो गार्ड्स हैं ना PHU के, उन्होंने बोला कि बेटा आप अभी नहीं लग पाओगे, क्योंकि जब तक आपका वो पर्चा नहीं आएगा ना हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। और वो उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि कुछ रूल्स रेगुलेशंस है PHU के हॉस्पिटल्स के, तो वो फॉलो करने पड़ेंगे उन्हें। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि जब आपकी मदर आ जाएंगी पर्चा लेके तो ही आप लाइन में लग सकते हो, अदरवाइज़ नहीं लग सकते। तो मैं बाहर आ गई, देखो मैं यहाँ बैठ गई हूँ थक के, मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। मतलब भूख भी कल सुबह का मैंने खाया है, और आज पूरा एक दिन हो गया, 24 घंटे हो गए गाइस, अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं। भी खाली पेट चेकअप भी कराना है, इस वजह से मैं कुछ खा भी नहीं सकती। और अगर अल्ट्रासाउंड भी आज ही हुआ तो मुझे पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का यही है ना कि आपको सफ़र करना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर्स अच्छे होते हैं। ठीक है, यहाँ के जो मेडिसिन्स वो रिकमेंड करते हैं, जो टेस्ट बताते हैं, जो रिपोर्ट यहाँ के आते हैं, और जो भी चीज़ें हैं, जो इनका देखने का तरीका है, या फिर जो दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं ना, बहुत अच्छा करते हैं गाइस। मतलब बहुत सूट करता है बहुत लोगों को। तो इस वजह से PHU बहुत लोग आते हैं। मैं इतनी दूर से PHU इस वजह से है, अदरवाइज़ मैं दिल्ली में नहीं दिखा लेती। गाइस कुछ लोग बोल रहे थे मुझे कि तुम तो छुट्टी पे जा रही हो एंजॉय करने के लिए, जिसके ऊपर मतलब मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रही हूँ, पर जिसके ऊपर बीतता है ना वही समझता है। आज मैं इतनी दूर से सिर्फ 4 दिन के लिए आई हूँ, मेरे को कोई शौक़ नहीं है इतनी दूर आने का, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। दूसरी चीज़ है मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, मैं जल्दी बोलती नहीं हूँ। पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि तुम्हारे तो मज़े हैं, और भी मतलब वैसे तो मेरे को ना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं टॉलरेट कर रही हूँ, मैं सफ़र कर रही हूँ उस बीमारी से। जो भी हुआ है मुझे खुद नहीं पता, आज रिपोर्ट में पता चलेगा मुझे क्या हुआ एग्जैक्टली। तो मैं इतनी दूर से दिल्ली से इतना किलोमीटर ट्रैवल करके मैं सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए आई हूँ। दवा खा रही हूँ, मैं दवा पे चल रही हूँ, और आप किसी को ऐसे बोल रहे हो, आपको पता है जबकि कि वो किस रीज़न से जा रहा है घर। मैं यहाँ घूमने नहीं आई हूँ बनारस, मैं ना यहाँ पे इंजॉय करने आई हूँ। मेरा पूरा दिन आज हॉस्पिटल में जाएगा, कल मेरा पूरा दिन हॉस्पिटल में जाएगा, परसों मैं घर पे रहूँगी। ठीक है, फिर 20 को फिर मुझे वापस आना है, क्योंकि 20 को डॉक्टर ने बोला है आने को। मतलब 20 को डॉक्टर बैठेगा, तो डॉक्टर ने बोला था कि जब भी रिपोर्ट तुम लेके आओगी ना तो तुम्हें साथ में आना ही आना है, बिना साथ में आए वो नहीं देखेगा रिपोर्ट डॉक्टर। इस वजह से मैंने 19 की कैंसिल करा के 20 को मैंने टिकट किया मजबूरी में, ताकि मैं थोड़ी सी भी माइनर मिस्टेक ना हो कि मेरा इतनी दूर आना, इतना मेहनत करना ना वेस्ट हो जाए। इस वजह से मैं 20 को भी रुक रही हूँ। 20 को मैं डॉक्टर को दिखा के रिपोर्ट उनके सामने, और दवा लेके सब कुछ जो भी वो दवा रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी है व्हाटएवर, ये तो रिपोर्ट से पता चलेगा, तब मैं जाऊँगी वापस हरियाणा। मतलब 20 की ट्रेन है मेरी। तो आप किसी को बोलने से पहले एक बार सोच लो कि आप क्या बोल रहे हो। मैं घर पे एंजॉय करने नहीं आ रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ कल से भूखी हूँ ताकि मेरा टेस्ट हो जाए अच्छे से। उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला था कि पूरे 12 घंटा पहले से तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है, वरना टेस्ट भी नहीं हो पाएगा सही से, क्योंकि इतनी दूर से आ रहे हो तो टेस्ट करा रहे हो, तो थोड़ा तो तुमको फिर
पेशेंस रखना पड़ेगा और भूखा तो रहना ही पड़ेगा। और 2 टेस्ट है, एक इंडोस्कोपी है जो मेरे मुंह के अंदर पाइप डाल के कैमरे से मेरा पूरा ये पेट का चेकअप होगा, पूरा टेस्ट होगा, ठीक है। दूसरा मेरा अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी सर दोनों टेस्ट आज ही हो जाए। अगर नहीं हुआ तो फिर मेरे को 2 दिन हॉस्पिटल आना पड़ेगा। पूरा आज का भी दिन मेरा पूरा गया और कल भी तो गया ही गया, ठीक है। कल मैं ट्रैवल कर रही हूँ, 15 से ट्रैवल कर रही हूँ, 15, 16, 17, 3 दिन में ऐसे ही चलेगा। 18, 19 को 2 दिन मेरे को रेस्ट मिलेगा, 20 को फिर मुझे वापस इस हॉस्पिटल में आना है डॉक्टर को दिखाने मिलने, क्योंकि डॉक्टर 20 को बैठेंगे, ठीक है। और कल बैठ रहे हैं 17 को, तो कल तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि रिपोर्ट इतनी जल्दी आती नहीं है गवर्नमेंट में। कल शाम तक आएगा तो मैं फिर 20 को ही दिखा पाऊँगी उनको। तो गाइस मेरी फैमिली आ गई है, मेरा भाई और मेरी मदर दोनों आ गए हैं, आपको मिलवाती हूँ। गाइस ये मेरी मम्मी, हाय बोल मम्मी, हाय बोलो, हाय। और वो है मेरा भाई, चिढ़ रहा है, कह रहा है ब्लॉग बना रही है। 1 मिनट, ये है मेरा भाई प्रतीक, हेलो बोलो। हाय हेलो गाइस। दिया जाए नई बिल्डिंग 2nd फ्लोर, रूम नंबर इसमें लिखा होगा। ये है नई बिल्डिंग गाइस, इसमें मेरा एंडोस्कोपी टेस्ट होगा। गाइस नई बिल्डिंग में भी हम जा रहे हैं, ये देख चुका नई बिल्डिंग है, यहाँ पे मेरा एंडोस्कोपी टेस्ट होगा। गाइस मेरा एंडोस्कोपी हो गया, मैं बहुत रो रही थी, मम्मी मेरे पीछे खड़ी थी। डॉक्टर ने बहुत हिम्मत दिया कि कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, बस पाइप अंदर डलवा लो। मैं अभी भी बोल नहीं पा रही हूँ, रो रही थी मम्मी चुप आंसू। और ये पूरा यहाँ पेट के अंदर डाल के पूरा ऐसे ऐसे कर रहा था, पर हो गया, फाइनली हो गया, कुछ नहीं निकला है। अभी रिपोर्ट आएगा, सब नॉर्मल होगा। गाइस मेरा टेस्ट हो गया एंडोस्कोपी, बहुत बेकार टेस्ट था, बहुत वाहियात था। और मेरे को अभी इतना उल्टी जैसा आ रहा है। पूरा पाइप जब उन्होंने डाला ना, उन्होंने पूरे इस एरिया को ब्लॉक कर दिया था, मतलब कहते हैं ना सुन टाइप का कर दिया था कि मुझे कुछ फील ही नहीं हो। उसके बाद जब उन्होंने पाइप अंदर डाला, जब उन्होंने अंदर और डाला मेरे इंटेस्टाइन के पास, और फिर वो गोल गोल राउंड राउंड पता नहीं क्या करने लग गए ना, फिर मेरा हुआ दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब, मैं बहुत ऐसे छटपटाने लगी। फिर मम्मी आ गई तुरंत। उसके बाद उन्होंने बोला इनहेल करो नाक के थ्रू, नाक से सांस लो। मेरे को सांस नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, और मैं रोने लग गई बिल्कुल। तो फिर उन्होंने, डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। उन्होंने स्टार्टिंग में मैं बहुत रो रही थी, उन्होंने पहले तो मेरे को मोटिवेट किया, पहले चुप कराया, फिर मोटिवेट किया। फिर उन्होंने बोला कि जितनी दूर से तुम आई हो तो कुछ सोच समझ के आई होगी ना, अगर हम तुम्हारा टेस्ट कैंसिल कर देंगे तो फिर क्या करूँगी। तो फिर उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, फिर उन्होंने समझाया। उसके बाद उन्होंने फिर थोड़ा रिलैक्स करने का भी टाइम दिया। उसके बाद उन्होंने फिर वो पाइप को अंदर इंसर्ट किया, डाला, और फिर मेरा सारा टेस्ट वगैरह हुआ। 5 मिनट तक हुआ था, प्रॉपर 5 मिनट हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा ही, क्या बोलूँ, कोई बात नहीं, अब रिपोर्ट का वेट करते हैं। गाइस ये देख लो, पूरा BHU हॉस्पिटल है। ये जो पुरानी बिल्डिंग है, ये जो सामने रिकॉर्ड करी हुई नई बिल्डिंग है, ये नई बिल्डिंग बनी हुई है। गाइस बहुत सुंदर बना रखा है हॉस्पिटल, और बहुत क्लीन था। सो गाइस अब मैं निकल रही थी हॉस्पिटल से, मैं पहुंच गई थी वाराणसी कैंट, और हम लोग जा रहे थे। मेरे को बोलने की बिल्कुल मेरे अंदर ताकत नहीं थी, ना सकती थी कि मैं कुछ बोलूं, इस वजह से मैं वॉइस ओवर डाल रही हूं। और हम आ गए थे स्टेशन, रेलवे स्टेशन वाराणसी। यहाँ से अब हम जाएंगे वापस, फिर कल आएंगे। बाय बाय।